हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम लाइन ग्राफ और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे और समराइज करेंगे। तो जब डेटा प्रेजेंटेड होता है ग्राफिकल फॉर्मेट में, उसको समझना बहुत ईजी हो जाता है। बार ग्राफ इज एम्प्लॉयड टू शो कंपैरिजन। कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन करना है तो बार ग्राफ का यूज करते हैं। पाई ग्राफ कब यूज करते हैं? जब हमें होल का, कुछ कंप्लीट का कुछ पोर्शन कंपेयर करना होता है। बार ग्राफ क्या है? वेयर डेटा इज डिस्प्लेड इन इंटरवल्स, कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। वो बार ग्राफ जहाँ पे डेटा इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्प्लेड होता है, वो हिस्टोग्राम कहलाता है। ग्राफ दैट डिपिक्ट्स डेटा कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जिसमें डेटा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो लाइन ग्राफ कहलाता है। ग्राफ जो सिंगल कंटिन्यूअस लाइन से बना होता है, दैट इज लीनियर ग्राफ। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई वाई कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होता है एक पॉइंट को फिक्स करने के लिए ऑन द ग्राफ शीट। ग्राफ डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ग्राफ क्या है? सिंपल विजुअल इलस्ट्रेशन है कलेक्टेड डेटा के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलाउ अस टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रेंड ऑफ द डेटा। अब ये ग्राफ्स आर अप्लाइड इन डिफरेंट फील्ड्स और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं सबको। ग्राफ्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, काफी टाइप्स के हो सकते हैं और डिफरेंट फंक्शंस ये सर्व करते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, जिसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। सपोज योर फ्रेंड राधा फेल इल, आपकी फ्रेंड राधा बीमार हो गई और डॉक्टर ने सजेस्ट किया है मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड कि उसके बॉडी टेम्परेचर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है एवरी 4 आवर्स बाद। तो रिकॉर्ड हमने यहाँ पे टेबल में लिखा है यहाँ पे कि हर 4 घंटे बाद उसकी बॉडी का क्या टेम्परेचर था। तो इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर की हेल्प से। इस ग्राफ की हेल्प से जो हम जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ बोलते हैं। कैसे पता लग रही है हमें इससे इंफॉर्मेशन? 6 AM पे टेम्परेचर कितना था? 32 डिग्री सेल्सियस। 10 AM पे 36 डिग्री सेल्सियस, 2 पे 40 डिग्री सेल्सियस और 6 पे 35 डिग्री सेल्सियस। तो लीनियर ग्राफ से डेटा को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इजी होता है। लाइन ग्राफ और उसके एप्लीकेशन। इन डे टू डे लाइफ हम काफी सिचुएशंस ऐसी देखते हैं जहाँ पे हम रिलेशन फील करते हैं बिटवीन टू क्वांटिटीज। सपोज हमें कुछ परचेज करने, कुछ पेन्स परचेज करने हैं पुअर स्टूडेंट्स को डोनेट करने के लिए। एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है और अगर हमें 2 पेन्स परचेज करना है तो हमें 20 रुपीज पे करने होंगे। 3 पेन्स परचेज करने हैं तो 30 रुपीज पे करने होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रहा है तो जितनी अमाउंट पे करनी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो एक रिलेशन है कि कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो और कितना अमाउंट आपको पे करना है उसके। यहाँ पे क्वांटिटी और कॉस्ट दो वेरिएबल्स हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड है। जितने पेन ज्यादा लोगे उतना ज्यादा आपको पे करना होगा। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ पेन डिपेंड करेगी कि आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ पेन खरीदी है। तो क्वांटिटी ऑफ पेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कॉस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है? कि आप कितने पेन्स खरीद रहे हो, और कितने पेन्स खरीद रहे हो वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, आप कितने भी पेन्स खरीद सकते हो। तो पेन्स कितने खरीद रहे हो, नंबर ऑफ पेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कॉस्ट क्या हो गई? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। वो डिपेंड कर रही है कि आप कितने पेन्स परचेज कर रहे हो। वेरिएबल विच टेक्स वैल्यू फ्रीली, तो वेरिएबल वैल्यू फ्रीली ले सकता है, कितने भी पेन्स खरीद सकते हो आप, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रही है, कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है? पेन्स पे। ज्यादा पेन लिए तो कॉस्ट बढ़ रही है, कम पेन लिए तो कॉस्ट कम हो रही है। तो कॉस्ट नंबर ऑफ पेन्स पे डिपेंड कर रही है। ऐसे में कॉस्ट क्या हो गई? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। ग्राफ ऑफ मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, सच दैट वाई इज इक्वल टू 10x है, तो हमने इसको टेबल की हेल्प से यहाँ पे रिलेशन शो किया। एक्स की वैल्यू 2 ली तो वाई 20 हो गया, एक्स की वैल्यू 3 ली तो वाई 30, एक्स की वैल्यू 4 पे वाई 40 और एक्स की वैल्यू 5 पे वाई 50। तो यहाँ पे एक्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो और वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स की वैल्यू पे। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे लेते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू वाई एक्सिस पे। स्केल चूज कर लिया हमने, 1 डिविजन 1 यूनिट है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 10 यूनिट के इक्वल है। कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 220, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट। तो 220, 330, 440 एंड 550 ये हमने मार्क करा है। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 20। यहाँ से अगर हम चले इस तरीके से तो हमने क्या देखा? हम कहाँ पहुंचे? हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 220। ऐसे ही 330, 440 और ये 550। ऐसे हम इन कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं। अब ग्राफ को रीड कैसे करते हैं? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से। सपोज हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ y जब x की वैल्यू 6 है। तो
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम यहाँ से ऊपर चलेंगे, फिर हम देखेंगे लाइन को कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे। अब यहाँ से y पे देखेंगे क्या वैल्यू है, ये 30 है, यानी कि x इज इक्वल टू 6 पे y की वैल्यू क्या आ गई है, 30 आ गई है। लीनियर ग्राफ, ये क्या है, लाइन ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन होती है, देन वी से इट्स लीनियर ग्राफ। लाइन ग्राफ, a linear graph shows a linear relationship, दो क्वांटिटी के बीच में लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है। एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे में लीनियरली होता है या फिर प्रोपोर्शनल होता है। फिगर, ग्राफ इन फिगर इज आल्सो लीनियर ग्राफ। कुछ इंपॉर्टेंट लीनियर ग्राफ्स क्या है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ, पेरीमीटर साइड ग्राफ फॉर स्क्वायर और सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस नंबर ऑफ इयर्स ग्राफ। टाइम डिस्टेंस ग्राफ, अगर हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है तो हमने एक एग्जांपल लिया कि एवरेज स्पीड एक कार की 40 किलोमीटर पर आवर। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से डिस्टेंस क्या है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, टेबल बनाई हमने और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम मार्क किया और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। हमने सूटेबल स्केल चूज किया, फिर हमने एक यहाँ पे बना दिया, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए 140, 280 एंड 460। तो हम इसको रीड कर सकते हैं। अगर हमें निकालना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स बाद कितना ट्रैवल किया है, तो हम यहाँ से देखेंगे 3 आवर्स बाद कितना ट्रैवल किया है, 120 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हमें निकालना होगा यहाँ पे 5 आवर्स बाद कितना किया है, 5 आवर्स के लिए यहाँ पे ऊपर चलेंगे, यहाँ पे मीट कर रहा है लाइन को, फिर इधर चलेंगे तो कितना आ रहा है, 200 किलोमीटर। अब बात करते हैं पेरीमीटर साइड ग्राफ फॉर स्क्वायर। हमें रिलेशनशिप बताना है इनके बीच में। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ से टेबल कंस्ट्रक्ट करी। लेंथ क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पेरीमीटर यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो हमने एक्स और वाई का स्केल चूज करके ग्राफ बना दिया 2, 8, 3, 12 और 5, 20। अब फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर साइड 4 के लिए पेरीमीटर कितना होगा। 4 के लिए यहाँ से मूव करा, हमने देखा कहाँ पहुंचे हम, 16 पे, यानी 4 के लिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 16 यूनिट्स हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस नंबर ऑफ इयर्स ग्राफ। these ग्राफ्स ये यूज होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कुछ अमाउंट पे डिफरेंट पीरियड ऑफ इयर्स के लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम 20 रुपीज पर ईयर, इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाई। देन नंबर ऑफ इयर्स इंडिपेंडेंट है और इंटरेस्ट यहाँ पे डिपेंडेंट है। एक्स और वाई का हमने स्केल चूज किया, यहाँ मार्क करा 120, 240, 480 और 6, 120। अब अगर हमें निकालना है इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स बाद कितना अर्न करा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 3 इयर्स है, यहाँ से ऊपर मूव किया, इधर ज्वाइन किया, कितना 60 रुपीज अर्न करे। देन 5 इयर्स बाद कितना, तो 5 इयर्स बाद हमने देखा यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 100। कंस्ट्रक्शन देखते हैं अब लाइन ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें रिलेशनशिप चाहिए होती है 2 वेरिएबल्स में। एट फर्स्ट वी मेक अ टेबल, पहले हम टेबल बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करेंगे, एक सूटेबल स्केल चूज करेंगे। देन हम डिफरेंट स्केल्स भी ले सकते हैं दोनों एक्सिस पे। लेबल करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, कोऑर्डिनेट सारे प्लॉट कर देंगे और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ ऑफ एरिया वर्सेस साइड ऑफ स्क्वायर। अब एरिया और साइड का ग्राफ देखते हैं स्क्वायर के लिए। एरिया इक्वल होता है साइड स्क्वायर के। हमने टेबल बनाई, यहाँ पे देखा साइड इंडिपेंडेंट है और एरिया डिपेंडेंट है। स्केल चूज किया, फिर क्या करा हमने, यहाँ पे बनाया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइन ग्राफ तो है पर ये लीनियर ग्राफ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है, इट इज अ लाइन ग्राफ। अब ये टेबल हमें क्या बता रहे हैं, ग्रोथ चार्ट ऑफ चाइल्ड, एक चाइल्ड का ग्रोथ चार्ट है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले हमने लाइन ग्राफ ड्रॉ करा इसके लिए और फिर बताने व्हाट इज द हाइट एट द एज ऑफ 5 इयर्स। 5 इयर्स पे हाइट कितनी है, 5 यहाँ पे आएगा हमारा सेंटर में 4 और 6 के, यहाँ से ऊपर मूव करेंगे और फिर देखेंगे 5 इयर्स पे हाइट कितनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 सेंटीमीटर के इक्वल। 5 को यहाँ पे मूव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे टच करेगा, दैट इज 90 सेंटीमीटर। हाउ मच टॉलर वाज द चाइल्ड एट द एज ऑफ 10 देन एट द एज ऑफ 6। 10 की एज पे वो कितना टॉल था 6 की एज के कंपैरिजन। 10 पे कितना है 135 और 6 पे कितना है 100, तो कितना ज्यादा है, माइनस कर देंगे, दैट इज 35 सेंटीमीटर। बिटवीन विच टू कॉन्सिक्यूटिव पीरियड, कौन से दो पीरियड के बीच में चाइल्ड की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हुई है, तो हमें दिख रहा है वो 4 to 6 के बीच में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। फॉलोइंग टेबल, अब ये टेबल हमें क्या बता रही है, सेल्स ऑफ आइसक्रीम बिटवीन 2 वेंडर्स,
ऑफ टू वेंडर्स, दो वेंडर्स का आइसक्रीम सेल का हमें डेटा गिवन है। इसके लिए लाइन ग्राफ ड्रॉ करा और क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। पहले हमने क्या देखा, डे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ आइसक्रीम जो सेल हो रही है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे स्केल चूज कर लिया है, वाई एक्सेस के लिए हमने 10 यूनिट्स ले लिया। यहाँ पे हमने क्या करा, क्योंकि दो वेंडर्स हैं तो हमने इस तरीके से दोनों का लाइन ग्राफ यहाँ पे बनाया। डिफरेंट कलर से हमने मार्क करा जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए। और हम यहाँ पे ऐसे भी बताएंगे कि हमने कौन सा कलर कौन से वेंडर के लिए चूज किया है। फिर हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। विच वेंडर हैज सोल्ड मोर आइसक्रीम्स ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन से वेंडर ने ज्यादा आइसक्रीम सेल करी है, फ्राइडे को किसने ज्यादा सेल करी है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्या है ये, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर किसके लिए, वेंडर बी, यानी वेंडर बी ने यहाँ पे ज्यादा आइसक्रीम सेल करी है ऑन फ्राइडे। यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर विच डे वॉज द सेल सेम फॉर बोथ वेंडर्स, कौन सा दिन ऐसा था जिसमें दोनों वेंडर्स की सेल एकदम सेम थी। तो वो कौन सा डे दिख रहा है हमें यहाँ पे, संडे, संडे को दोनों वेंडर्स की सेल सेम। ऑन विच डे डिड द सेल ऑफ वेंडर ए, वेंडर ए की सेल कब इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। तो अगर हम देखें यहाँ पे सैटरडे से संडे में वेंडर ए की सेल इंक्रीज हुई है। ऑन विच डे वॉज डिफरेंस इन सेल्स मैक्सिमम, दोनों की सेल में डिफरेंस मैक्सिमम किस दिन था, देख रहे हैं थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में, 15 का डिफरेंस आ रहा है जो मैक्सिमम। ऑन विच डे कौन से दो दिन थे जब सेल सेम थी वेंडर बी के लिए, वेंडर बी के लिए अगर देखें कि सेल सेम हो तो वो हमें कहाँ पे दिख रहा है, ट्यूसडे एंड वेंसडे पे। ये वेंडर बी का नहीं है, वेंडर ए का है, ट्यूसडे एंड वेंसडे। अब बैंक गिव्स, एक बैंक क्या दे रहा है, 10% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है ऑन डिपॉजिट। इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है। तो रिलेशन दिखा रहे हैं सम डिपॉजिटेड और उस पर कितना इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उसके बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा, सम डिपॉजिटेड और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे वाई एक्सिस पे मार्क करा। फिर हमें बताना है 1500 रुपीज के लिए कितना इंटरेस्ट यहाँ पे अर्न हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1500 का आएगा 1000 और 2000 के बीच में। तो ऊपर हमने देखा कहाँ पे मीट कर रहा है, ये 150 पे, यानी 150 रुपीज इस पे इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसे 2500 के लिए निकाला तो ये कितना आ रहा है, रुपीज 250। देन यहाँ पे द ग्राफ गिवन इन फिगर शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 बाय सोनिया इन 2 डिफरेंट टेस्ट। तो ये क्या गिवन है यहाँ पे सोनिया के टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, 10 में से 2 टेस्ट के मार्क्स गिवन है। तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको अलग अलग कलर से मार्क किया है, एक के लिए हमने डैश लाइन यूज करी और एक के लिए रेगुलर लाइन यूज। तो अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, क्या इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है मेन एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या बता रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट बता रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, और यहाँ पे वाई एक्सिस हमें मार्क्स बता रहे हैं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है। तो आपको बताना है इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द हाईएस्ट इन टेस्ट 1। टेस्ट 1 में सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आया है, टेस्ट 1 कौन सा है, डैश्ड लाइन का, सबसे ज्यादा किस में आया है यहाँ पे, मैथ्स में। देन कौन से सब्जेक्ट में लीस्ट है, टेस्ट 2 में, टेस्ट 2 में सबसे कम किस में है, टेस्ट 2 में सबसे कम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही कम है। इन विच सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में इसने सेम मार्क्स स्कोर करे दोनों टेस्ट में, दोनों टेस्ट में सेम मार्क्स किस में स्कोर करे, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें इक्वल मार्क्स हो दोनों टेस्ट में। व्हाट आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन इंग्लिश इन टेस्ट 2, टेस्ट 2 में इंग्लिश में कितना स्कोर करा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 6 मार्क्स। इन विच टेस्ट वाज हर परफॉर्मेंस बेटर, कौन से टेस्ट में परफॉर्मेंस बेटर थी, 1 में या 2 में। तो क्या करेंगे, टेस्ट 1 के सारे मार्क्स को ऐड करेंगे 37, टेस्ट 2 के सारे मार्क्स को ऐड करा ये भी 37, यानी कि दोनों ही टेस्ट में परफॉर्मेंस सेम थी। इन विच सब्जेक्ट एंड इन विच टेस्ट डिड शी स्कोर फुल मार्क्स, कौन से टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट में उसके फुल मार्क्स आए। हमें दिख रहा है टेस्ट 1 में मैथमेटिक्स में उसके फुल मार्क्स आए क्योंकि 10 मार्क्स का टेस्ट था और 10 ही उसके मैथ्स में आए। कौन सा सब्जेक्ट है वो, मैथमेटिक्स इन टेस्ट 1। अब यहाँ पे ग्राफ हमें खुद से गिवन है ऑफ अ पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड रिटर्न टू एट द एंड ऑफ द डे। अपने घर से उसने शुरू करा, यहाँ से निकला वो और फिर वापस वो अपने घर पे आया 10 PM पे, 10 AM पे निकला और 10 AM पे वापस आया, 10 PM पे वापस आया। तो आपको बताना है एट व्हाट टाइम डिड द पर्सन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, अपने घर से कब चला था वो, 10 AM पे। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 आवर्स, शुरू के 4 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, 1 2 3 4। तो 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है उसने, ये कितना आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर। 1 2 3 4, 4 आवर्स यहाँ तक आ रहे हैं तो कितना आ रहा है ये 20 किलोमीटर आ रहा है। ऐसे आपको बताना है व्हाट वाज ही डूइंग फ्रॉम 2 PM टू 6 PM,
2 PM से 6 PM के बीच में क्या कर रहे हैं, 2 PM और 6 PM के बीच में क्या है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है डायरेक्शन में, यानी कि कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है। ऐसे ही टोटल डिस्टेंस बताना है आपको थ्रू आउट द डे, जो डिस्टेंस उसने फर्स्ट 8 आवर्स में ट्रैवल करा है इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अप टू 6 PM, वो कितना आ गया 20 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एट व्हाट टाइम, कितने बजे वो वापस घर पे आया, तो हमें दिख रहा है वो कितने बजे आया है, एनसी ट्रैवल वो आया है यहाँ पे 10 PM पे वो वापस रिटर्न हुआ है अपने घर। स्टडी द ग्राफ, अब इस ग्राफ को स्टडी करके आंसर करना है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ पे हमें डेज दिख रहे हैं और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी किस दिन क्या टेम्परेचर था वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। किस दिन टेम्परेचर सबसे लीस्ट सबसे कम था, सबसे कम किस दिन दिख रहा है हमें यहाँ पे, संडे को। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस कब था, ट्यूसडे को। हॉटेस्ट डे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब था, सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है यहाँ पे वेंसडे। अब बैंक गिव्स, एक बैंक 5% सिंपल इंटरेस्ट एरिया ऑन डिपॉजिट, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है और रिलेशनशिप बतानी है हमें सम डिपॉजिटेड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पे ग्राफ गिवन है तो हमें क्या बता रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो 2 कॉन्सिक्यूटिव वीक्स में रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि 2 डेटा है हमारे पास, ये फर्स्ट वीक और ये सेकेंड वीक, ऐसे रिप्रेजेंट करा है। अब इसको देख के इन्फॉर्मेशन बतानी है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, एक्स एक्सिस पे डेज ऑफ द वीक है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ टेम्परेचर है हमारे पास, यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है वाई एक्सिस, किस दिन क्या टेम्परेचर था ये हमें यहाँ से मिल रहा है। इन विच वीक, कौन से वीक में टेम्परेचर हाइयर था ऑन मोस्ट ऑफ दी डेज, ज्यादातर डेज पे कौन से वीक में टेम्परेचर हाइयर था। अगर हम यहाँ पे देखें, पहले फर्स्ट वीक की बात करते हैं, ये फर्स्ट वीक है, तो इसमें टेम्परेचर हमें दिख रहा है वीक 1 में टेम्परेचर ज्यादा है वीक 2 के कंपैरिजन में, क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वीक। ऐसे ही आपको बताना है ऑन विच डे वाज द टेम्परेचर सेम इन बोथ वीक, कौन सा दिन था जब टेम्परेचर सेम था दोनों वीक, हमें दिख रहा है ये कौन सा डे है, इस पे दोनों में टेम्परेचर सेम है, दैट इज वेडनेसडे। ऐसे इनको आंसर करना है। अगेन यहाँ पे एक लाइन ग्राफ गिवन है जो हमें एनरोलमेंट ऑफ डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स दिखा रहा है इन अ कॉलेज फ्रॉम 2005 टू 2012, तो इसको देख के भी आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को आंसर करना है। फॉलोइंग चार्ट गिव्स द ग्रोथ ऑफ हाइट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये क्या बता रहा है हमें, परसेंटेज की टर्म्स में हमें हाइट की ग्रोथ बता रहा है ऑफ फुल हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एज। इसके लिए लाइन ग्राफ बनाएंगे, इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे और इन क्वेश्चन को आंसर करेंगे। यहाँ पे हमें एक और ग्राफ गिवन है, तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेल्स दिखा रहा है फॉर कार्स ऑफ कंपनी फॉर 6 मंथ, एक्सपेक्टेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स दिख रही है, इसको रीड करके इसको ऑब्जर्व करके आपको इन क्वेश्चन को आंसर करना है। इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, ये फिगर हमें बता रही है नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट अ सर्टेन शॉप एट डिफरेंट टाइम, तो इसको देख के आपको इन क्वेश्चन को आंसर करना है। अब देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये टेबल हमें गिवन है, तो डिस्टेंस बता रही है किलोमीटर में, जो 2 एथलीट्स ने कवर किया है ऑन ईच डे ऑफ लास्ट वीक, तो इसके लिए लाइन ग्राफ बनाना है, कौन सा लाइन ग्राफ ये करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको चूज। अगेन लाइन ग्राफ गिवन है, बिलो शोज द वैल्यू ऑफ अखिल्स लैपटॉप, अखिल के लैपटॉप की वैल्यू बता रहा है वो ओवर द इयर्स, तो इसमें से करेक्ट जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बतानी है। देन टेबल गिवन है, तो हमें पेरीमीटर बता रही है रेगुलर पेंटागन का डिफरेंट साइड्स के लिए, कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो चूज करना है। यहाँ पे ग्राफ हमें गिवन है, तो निशा की ट्रिप टू अ मॉल बाय कार हमें बता रहा है, इसको ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि वो 5 PM से 7 PM के बीच में क्या करती है। तो यहाँ पे हम देखें 5 से 7 के बीच में पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यानी कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे नहीं हो रहा है, वॉज नॉट ड्राइविंग। लाइन ग्राफ हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ बाइक्स बता रहे हैं, तो सोल्ड हुए एट अ स्टोर ऑन ईच डे ऑफ लास्ट वीक, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है। ऐसे इन क्वेश्चन को करना है, यहाँ पे समराइज करते हैं इसको। लाइन ग्राफ क्या डिस्प्ले करता है, डेटा जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ग्राफ की हेल्प से दिखाते हैं। लाइन ग्राफ क्या है, विच इज अ होल अनब्रेकन लाइन, जो लाइन ग्राफ एकदम अनब्रेकन लाइन यानी एकदम स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें ब्रेक्स नहीं आते हैं, वो लीनियर ग्राफ हमारा कहलाता है। तो चैप्टर फिनिश हो गया है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस